तकरीबन 1 साल तक नौजवान आशिक और 5 बच्चों की मां के दरमियान बना रहा नाजायज ताल्लुक, लेकिन मकतूला के घर वालों को नहीं था मालूम कि वो दोनों खेल रहे हैं नाजायज ताल्लुकात का नापाक खेल, जिसका सबूत ये वीडियो है जिसमें 25 साला कातिल आशिक और 35 साला मकतूला माशूक के साथ इसका बेटा भी देखा जा सकता है। हमारी इसके बच्चों के साथ भी बात हुई है, उस मकतूला के देवर से भी हमारी बात हुई है। तो वो ये बता रहे हैं कि जी कि तुम इसके शोहर के, मकतूला के शोहर के बेटे बने हुए थे, घर भी जाते थे, बच्चों को उनके बड़े भाई बने हुए थे बच्चों के भी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। घर क्या करने जाते थे तुम? सर बस घर से उनके जाता था, मतलब बच्चों को मतलब मिल लिया, मतलब उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। वो उनके जो उनसे बेटे थे मुझे मतलब, और उनका बेटा भाई मुझे बोलता था। ठीक है, मसलन मैंने कभी मतलब बच्चों को मतलब चीजें ले देते थे, चीज़ें दे देता था, सामान वगैरह खरीद देते थे। जी इस तरह। जी सर। अच्छा जी सर। तो ये गलत मामलात की तरफ, तुम उसको तो बहन कहते थे, बाजी कहते थे, फिर गलत मामलात की तरफ कब चल पड़े तुम? बस सर गलती हो गया, बस गलती हो गई। कितना अर्सा तुम्हारा ताल्लुकात रहे उसके साथ? सर 7-8 महीने। 7-8 महीने? जी सर। तो कब मिलते थे, कैसे मिलते थे तुम लोग? बस सर किस जगह पे जाते थे? सारे घर में आते थे तुम उसके? जी सर। तो वो मना करती थी तुम्हें? जी सर। तो तुम बाज क्यों नहीं आए फिर? बस सर गलती हो गई है। ये गलती कि होगी सर इस तरह के बस गुस्से में आके, जल्दबाज में नहीं, गुस्सा किस बात पे तुम आया? तुम क्या करना चाहते थे? बस सर जी मैं शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ उस गया। औरत से शादी करना चाहते थे? जी सर। तो तुम्हारी अपनी शादी हो चुकी हुई थी? जी सर। कितना अर्सा हुआ तुम्हारी शादी को? सर मेरी शादी को 1 मंथ हो गया। 1 महीना हुआ? जी सर। उसके बावजूद भी तुम उस औरत से शादी करना चाहते थे? जी सर। तो वो क्या इनकार कर रही थी? जी सर, जी इनकार कर रही थी, जबकि जो उनसे मैं मतलब गुस्से में आके मतलब नहीं समझ आई कि सर मैंने ये जगह गुस्सा है, एक लम्हे के भी लिए तुम्हें रहम नहीं आया उस पे? हाँ सर गलती होगी है, गलती होगी, इस चीज़ के लिए सर मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत चाहता हूँ? तुम दरखास्त दे रहे हो? छुट्टी कर लिया जी, मैं माजरत चाहता हूँ, गलती होगी, आइंदा छुट्टी नहीं करूंगा मैं ऑफिस से। 5 बच्चों की माँ को कत्ल किया तुमने, सर पे गोली मारी है उसको, कितने आराम से जी माजरत चाहता हूं और गलती होगी। ये वही टिपिकल लफ्ज है जिसको सुन के यकीन माने खून खोल उठता है मेरा। आप इस नहज तक मत लेके जाए मामलात को जिंदगी में कि कहीं जाकर आपको खुदा ना खास्ता कोई आपको मार डाले या आप किसी की जान ले ले। 23-24 साल इसकी, 25 साल बता रहा उम्र है, 1 महीना हुआ है शादी हुए, उसके बावजूद उस 5 बच्चों की मां को इंसिस्ट कर रहा था ये, और जब उसने इनकार कर दिया तो उसको गोली मार दी। और बाद में क्या कह रहे हैं जी, जनाब गलती होगी, माफ कर दे, माजरत चाहता हूं। तुम्हारी माजरत करने से या तुम्हारी माफी मांगने से वो 5 बच्चों की मां वापस आ जाएगी? नहीं सर, इस बात पे तो मुझे भी अफसोस है और दुख है। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और मज़ीद इस बात पे अफसोस भी है। नहीं, अफसोस कितनी तुम मुअद्दबाना तरीके से, ये तो तुम पकड़े गए तो अब तुम्हें अफसोस है। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सिटी अटक में और हम बात करेंगे एसएचओ हामिद काजमी साहब से। एक अंधा कत्ल हुआ अटक में और वो कत्ल एक खातून का था जिसकी गोली लगी हुई लाश सड़क के किनारे से मिली थी अटक पुलिस को। और डीपीओ अटक के अहकामात पर थाना सिटी पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया है। वजह क्या थी कि उस औरत को कत्ल कर दिया गया, इसी हवाले से हम बात करेंगे एसएचओ थाना सिटी हामिद काजमी साहब से। जी हामिद साहब, बताइएगा कि जब आपको ये एक लाश मिलती है जिसका कुछ अता पता नहीं है, तो उसके बाद फिर फर्दर आप लोगों ने किस तरह से जो है इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया? जी, ये तकरीबन 9 तारीख को सुबह फर्स्ट टाइम हमें इतला मिली कि हकीमाबाद नियर ढोक फतेह रोड के करीब एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब हम मौके पर पहुंचे तो ये जो शहनाज बीबी है, इसकी डेड बॉडी वहाँ पर मौके पर थी और इसके सर पे एक हेड शॉट था। इनिशियली एक बंदे पर जो मुद्दई हैं उन्होंने अपने शक का इजहार किया
उसको मज़ीद जब हमने प्रोब किया तो ये बात सामने आई कि जो इसमें जो कातिल है उसका इस बीबी के साथ काफ़ी अरसे से रिलेशन था, वो इससे शादी करना चाहता था और एंड पर जब वो इस चीज़ पर तैयार नहीं हुई तो उसने इसको जज्बात में आकर कत्ल कर दिया। अच्छा, इस शख्स के हवाले से थोड़ी डिटेल बता दीजिएगा कि कौन शख्स है और कब से इस औरत को जानता था, इस हवाले से बताइएगा। ये सैफुर रहमान है, सनियारा है, यहाँ पर अटक शहर में सनियारे का काम करता है। ये बंदा इस पूरी फैमिली का ट्रस्ट गेन कर चुका था। वो फैमिली समझती थी कि इसका भाई बना हुआ है, लेकिन ताल्लुकात गलत थे और तकरीबन सारी फैमिली के साथ इसका आना जाना, बल्कि जिस दिन ये जनाजा था इस बीबी का उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि अगर ये इनोसेंट हुआ तो ये आएगा। उसी दिन जनाजा था, ये जनाजे पर भी नहीं आया। उसे हम मज़ीद हालात जो थे मशकूक हो गए। नाज़रीन, जैसा कि एसएचओ साहब ने बता दिया कि ये मामला कुछ इस तरह से है कि ये जो कातिल है इसका मकतूला के साथ ताल्लुकात थे, गलत ताल्लुकात थे और ये इंसिस्ट कर रहा था मकतूला को शादी करने पर, और जब उसने इनकार किया तो उसको सर पे गोली मारकर उसने कत्ल कर दिया। इसमें ये बताइए कि इस शख्स पे पहले थोड़ा सा शक था आपको या वैसे बाद में पता चला? सर ये मेरी बहन को परेशान करता था, कहता था कि मुझसे शादी करो, तो मेरी बहन ने इनकार किया है तो इसलिए इसने गोली मार दी है सर पे। कार पे गोली मार दी सर पे? इनकार पे गोली मार दी है जी। बहन के 5 बच्चे आप बता रहे हो? जी सर, 5 बच्चे हैं जी। तो ये पांचों पढ़ते हैं या क्या मसलन अभी काम काज कर रहे हैं? सर कोई नहीं जी, छोटे वैसे ही हैं घर, तो बड़ा बेटा है उनका, वो वहीं थोड़ी सी जॉब करता था और दूसरा है वो ऑफिस कर रहा है। तो ये मकतूला का जो शौहर है वो क्या करता है? वो सर अस्पताल में जॉब करते हैं जी सर। अच्छा, मकतूला के और शौहर के आपस में वैसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था? वैसे पहला शक तो उस पर ही गया था, लेकिन बाद में तो ये बंदा निकला था। सर वो घर में तो छोटे मोटे लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, इतना ख़ास कोई नहीं। इस मुलज़म के हवाले से अब आप मुद्दई हो इस केस के, अक्सर लोगों को देखा है वो बाज़ औक़ात प्रेशर में आके या किसी न किसी तरीके से सुलह कर लेते हैं। पुलिस ने तो बर वक्त कार्रवाई की है, अटक पुलिस ने तो ये अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। अब मुद्दई के तौर पर आप बताएं, आप क्या इस बंदे को सज़ा दिलवाएंगे? आगे जाके सुलह हो जाएगी आप लोगों की? नहीं सर, हम सज़ा दिलवाएंगे जी, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बहन मरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेगारी हो गए हैं, इनका भी कोई भी नहीं है, बाप है वो भी हार्ट पेशेंट है। बस यही है कि हमें इंसाफ चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए इस मज़लूम ख़ानदान को। और वो कहते हैं ना, पैसे और ताकत के नशे में जब कोई इंसान इस हद तक अंधा हो जाता है, वो समझता है जी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मामलात कुछ भी हों। जैसा कि भाई ने बता दिया जी कि वो भाई बना हुआ था इसके जो मकतूला के खावंद का, और इसका भी भाई बना हुआ था, घर आना जाना था, लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो शख्स इस हद तक जाएगा, इस तरह का माइंडसेट होगा या इस तरह का कोई ताल्लुक वो बनाकर बाद में उस औरत को शादी पर मजबूर करेगा। 5 बच्चों की माँ वो क्यों उस शख्स की बातों में आती? और ये भी जो है, क्योंकि मकतूला तो इस दुनिया में नहीं है, तो ये भी नहीं पता कि इस शख्स से किस तरह से उस मजलूम औरत को अपने चुंगल में फंसाया होगा और फिर किस तरीके से उसको जो मजबूर करता रहा होगा, और एंड पर आकर इस वजह से कि इस औरत ने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो उसने सर पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया।